हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा लिशियस। आज मैं जा रही हूँ नंदी हिल्स जो कि कर्नाटका स्टेट में है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरा नंदी हिल्स। यहाँ पे क्या क्या घूमने को है, हाउ आर वी ट्रैवलिंग फ्रॉम बैंगलोर टू नंदी हिल्स, कैसे आपको कौन कौन से तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हो, टू व्हीलर सेफ है या नहीं यहाँ पहुँचने के लिए। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आते आते मैंने ये नोटिस किया है कि रोड्स बहुत ही क्लासी हैं। तो लेट्स चेक आउट द व्लॉग। मैं जा रही हूँ बैंगलोर से नंदी हिल्स बाय रोड। तो यहाँ पर आप बाय रोड और बाय ट्रेन भी ट्रैवल कर सकते हैं नंदी हिल्स के लिए। बाय रोड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टू व्हीलर या कार किसी से भी ट्रैवल कर सकते हैं। रोड्स बहुत ही क्लासी हैं और बहुत ही अच्छी बनाई हुई हैं। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है चिक्कबल्लापुर, और वहाँ से आप कोई भी कैब या टैक्सी रेंट कर सकते हैं। हार्डली 30 किलोमीटर्स है नंदी हिल। ऑन द वे मैंने एक ढाबे में रुक के बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया, और अब मैं जा रही हूँ नंदी हिल्स की तरफ। तो जैसे ही आप हिल्स के पास पहुंचेंगे आपको इस तरह से जिगजैग रोड्स मिलेंगी, और क्लाइमेट आप देख सकते हैं बहुत ही प्लेजेंट है इस टाइम। नंदी हिल्स एक सनराइज स्पॉट है, तो यहाँ पर काफी सारे लोग अर्ली इन द मॉर्निंग आते हैं, अराउंड 5 साढ़े 5 बजे, और यहाँ पर सनराइज बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। अनफॉर्चुनेटली सुबह थोड़ी बारिश हो गई थी जिसके वजह से हम लेट हो गए हैं, तो हम सनराइज तो नहीं देख पाएंगे, बट हम नंदी हिल्स फॉर श्योर एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं नंदी हिल्स, और यहाँ पर आपको टिकट काउंटर और हेलमेट काउंटर भी मिलेगा इन केस अगर आप टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ का जो टिकट है वो है 35 रुपीज पर पर्सन अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हैं, और अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो वो है 50 रुपीज पर पर्सन। नंदी हिल्स का एक प्रॉपर रूट मैप है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप पूरा नंदी हिल्स कवर कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर टेम्पल है, तो यहाँ से बसेस भी चलती हैं ऊपर के लिए अगर आपको जस्ट इन केस वॉक नहीं करना है। बट अगर आप एडवेंचर एंथुजियास्ट हैं तो प्लीज आई वुड रेकमेंड कि आप इसको वॉक करके पूरा कवर कीजिए। बहुत ही सीनिक ब्यूटी है। थोड़ा ही ऊपर चल के हमको एक नंदिनी कैफे मिला, तो यहाँ पर आपको अगर कुछ स्नैक्स करना है, लाइट स्नैक्स, तो वो कर सकते हैं, या फिर टी कॉफी आप पी सकते हैं। हमने यहाँ पर एक जिंजर टी पी और काफी ही टेस्टी थी। यहाँ पर काफी सारे रिवर्स का ओरिजिन हुआ है, जैसे नॉर्थ पलार, साउथ पेनार, चित्रवती, अक्रावती और पापगनी। तो यहाँ पर हम अभी जा रहे हैं अक्रावती रिवर का ओरिजिन देखने। यहाँ पर ओरिजिन के नाम पे हमने सिर्फ थोड़ा सा पानी देखा, ऐसे रिवर जैसे हमको नहीं दिखाई दी। बट मे बी पुराने जमाने में यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट हुई होगी, इसलिए इसका नाम ऐसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छी है, पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और साल भर यहाँ का जो मौसम है वो ठंडा ही रहता है। नंदी हिल्स जो है वो चोला डायनेस्टी से यहाँ पर बनी हुई है, तो यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं और जो नंदी बाबा का एक स्टैचू है वो भी यहाँ पर चोला डायनेस्टी से यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं टीपूज ड्रॉप। सो ये टीपूज ड्रॉप जो है ये ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्रिजनर्स होते थे उनको धक्का दिया जाता था नीचे, सो दैट दे डाई।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हिल्स हैं उनके बीच में बेंचेस रखे हुए हैं जहाँ पर आप बैठ के नेचर को प्रेज कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी देख सकते हैं और चिल कर सकते हैं। बीच बीच में रेस्टिंग पॉइंट्स बनाए हैं, तो बेसिकली एक मचान टाइप का बनाया है जहाँ पे आप अगर थक गए हैं तो थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। नंदी हिल्स के टॉप पे आपको एक टेम्पल देखने मिलेगा जिसका नाम है योगनंदेश्वर टेम्पल। मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो मोस्टली ब्रास या फिर पत्थर की बनी हुई हैं, और क्योंकि ये मंदिर ही पूरा रॉक से बना हुआ है तो इसके अंदर काफी ठंडक है और बहुत शांति है यहाँ पे। मंदिर से थोड़ा और आगे चलते ही यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया है जहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। नाउ आई एम वंडरिंग कि सनराइज के टाइम पे कितना सुंदर दिखता होगा यहाँ से। ये है यहाँ का व्यू और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पीक रेनी सीजन में यहाँ पर काफी सारे क्लाउड्स भी होते हैं तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे काफी सारे मंकीज हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। हमने एक डाइट कोक लिया था जो ये मंकी लेकर चला गया और ऊपर जाके आप देख सकते हैं वो हमारी डाइट कोक पी रहा है। हमने अभी तक आधा नंदी हिल्स कवर किया है और नेक्स्ट हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक नंदी स्टैचू है जो बना हुआ है, थोड़ा नीचे उतर के जाना है और ये बहुत ही सुंदर है ऐसा हमने सुना है। इनको बसवा भी कहा जाता है नंदी जी को। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो स्टैचू कहाँ है और कैसा लगता है। ये है हमारा प्रोटेक्टिव वेपन। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत मंकीज है और हम पे 2 बार अटैक हो चुका है हमारे बैग पे मंकीज का, इसलिए हमको ये एक वेपन के नाम पे एक सेल्फ डिफेंस के लिए हमने ये कैरी किया है। कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर हम पहुंच गए हैं नंदी बाबा के स्टैचू में। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ह्यूज है और ये चोला डायनेस्टी से यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर लोग जनरली मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर इनको मक्खन चढ़ाया जाता है, तो इनको एक्चुअली में यहाँ पर मक्खन खिलाया जाता है और फिर उसी का प्रसाद बंटता है। यहाँ पे जगह जगह पर व्यू पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर आप फोटोज खींच सकते हैं, नेचर की ब्यूटी को देख सकते हैं और यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, पैराग्लाइडिंग होती है, तो अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पूरा नंदी हिल्स अच्छे से कवर करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए। नंदी हिल्स कवर करने के बाद हमारे पास पूरा आधा दिन बचा था, तो यहाँ से 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है चिकबल्लापुर। चिकबल्लापुर में आदि योगी शिवा स्टैचू है तो हम अभी वो देखने जा रहे हैं।
आदि योगी स्टैचू के अराउंड 5 किलोमीटर पहले यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा गेट बना हुआ है जिसमें लिखा है द अबोर्ड ऑफ योगा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हाइजीनिक प्योर वेज रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप अपना लंच कर सकते हैं। हमने फिर से यहाँ पे डोसे ही खाया, बट इस बार हमने रवा डोसा टेस्ट किया। अब हम निकल गए हैं स्टैचू देखने। आदि योगी का जो फर्स्ट स्टैचू है वो कोयम्बटूर में है। यहाँ पर ईशा फाउंडेशन का आदि योगी स्टैचू चिकबल्लापुर में, ये सेकंड स्टैचू है जो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जब सामने ही आपको वो शिवा स्टैचू दिखता है दूर से। यहाँ पर जो पार्किंग टिकट है वो 20 रुपीज पर व्हीकल है। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ पर एक फुटवेयर काउंटर है जहाँ पे आपको अपने फुटवेयर जमा करने होते हैं, वो भी हमने कर दिया है। और अब हम जा रहे हैं आदि योगी एट चिकबल्लापुर एक्सप्लोर करने। एंट्रेंस पे ही सबसे पहले आता है नागा टेम्पल, और यहाँ पर जो ये नाग की मूर्ति या आप कह सकते हैं स्कल्पचर बनाया है, ये इतना खूबसूरत और इतना अट्रैक्टिव है। आप यहाँ पे प्रसाद लेके प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं या कोई पूजा करानी है तो वो भी करा सकते हैं। इस नाग स्कल्पचर के चारों ओर चक्रास जो हमारी बॉडी में होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन बताया गया है पिक्चर के थ्रू। जैसे ही आप नाग टेम्पल से आगे आएंगे आपको ये ब्यूटीफुल सा इतना बड़ा शिवा स्टैचू देखने को मिलता है। ये इतना सुंदर है, ये 112 फीट ऊंचा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी पहाड़ियाँ हैं। जैसे शिव भगवान हमेशा ऊंचाई पे बैठते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा और ऐसा लगता है सामने साक्षात शिव भगवान ही बैठे हुए हैं। आदि योगी शिवा स्टैचू के ठीक सामने नंदी बाबा का बहुत ही बड़ा सा स्टैचू बनाया हुआ है। ये बहुत खूबसूरत है और शिवा स्टैचू के बिल्कुल नीचे योगेश्वर लिंग है, तो आप वहां पर भी दर्शन कीजिए और वहां पर आप प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एवरीडे इवनिंग में 7 बजे लाइट एंड साउंड शो होता है, तो आपके पास अगर टाइम है तो आप वो ज़रूर देखिए। हम किसी कारण से वो नहीं देख पाए थे। और यहाँ पर प्रसाद में काली तिल के लड्डू मिलते हैं, तो आप वो ज़रूर खाइए। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है। मैंने मैक्सिमम डिटेल्स कवर करने की कोशिश की है। जस्ट इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।